सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने एक ना टॉपिक स्टार्ट किया था और टॉपिक हमने खत्म भी कर लिया था ऑलमोस्ट। ठीक है, हमने रिवैल्यूएशन के बारे में बात करी थी। ठीक है, रिवैल्यूएशन के अंदर दो तरीके होते हैं। अगर तुम सबने उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी तो तुम एक्सपर्ट बन जाओगे, अदरवाइज वहीं के वहीं रह जाओगे। ठीक है, सुनो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिवैल्यूएशन के दो तरीके होते हैं। एक तो व्हेन वैल्यू इज रिकॉर्डेड, मतलब चेंज इज रिकॉर्डेड। ठीक, दूसरा मेरे पास कहता है जब व्हेन चेंजेस इज नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, दो केसेस आते हैं, एक में मैं चेंजेस को रिकॉर्ड करूंगा, दूसरे में चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसी बातें होती हैं। तो अगर हम इन्हीं बातों को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं जो मेरे पास है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, जिसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। जब फर्म में कोई भी चेंजेस होने थे और वो चेंजेस हो गए, ठीक है, उसके हिसाब से भाई अब हम क्या करेंगे, उसकी बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक, और ये हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है। तो इसमें भाई दो तरीके हैं। पहला भाई बोलूंगा मैं व्हेन चेंजेस इज रिकॉर्डेड, दूसरे पास व्हेन चेंजेस इज नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसको करने से पहले सबको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूं, सुनो। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है भाई, जो बैलेंस शीट है हम उसको बनाने की बात करते हैं। सुनो, बैलेंस शीट में हमारे पास वही नॉर्मल सी चीजें होती हैं, लायबिलिटी साइड, अमाउंट, असेट साइड। भाई तुम्हें सुनो, ऊपर तुम्हें लिखना होता है कि भाई बैलेंस शीट तुम कब की बना रहे हो। ठीक है, पहले लिखोगे बैलेंस शीट, फिर यहाँ पे जैसे मान लो लास्ट की, तो एज एट 31 ऑफ मार्च 2022। हाँ भाई, यहाँ फोकस करो। हमारी जो बैलेंस शीट है नॉर्मली ऐसी होती है। अगर इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मेरे पास ये लायबिलिटी है। और भाई सबसे बड़ी गलती बच्चों की, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट डाल रहे होते हैं। ठीक है, मैं 11th के बच्चों को पढ़ा था तो उनको मैंने कराया बैलेंस शीट, मैंने टेस्ट लिया उनका, वो डेबिट और क्रेडिट डाले बेटे। मैं ये कहाँ से आया? हाँ, और मेरे से फुल आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, भैया आपने सिखाया। उन्होंने मेरे से 100 रुपये की शर्ट लगाई थी, हार गए। अब सोचो, तो थोड़ा इनको याद रख के चलना, डेबिट और क्रेडिट में डाल देना कम से कम। ये तो मतलब ठीक है, चलो। तो लायबिलिटी, अमाउंट, अमाउंट में रुपीस का सिंबल जरूरी है। ठीक है, फिर तुम्हारे पास यहाँ पे असेट्स, फिर जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, अब सुनो भाई, होता क्या मेरे पास, सबसे अगर मैं नॉर्मल सी बात बोल दूं, तुम्हारे पास ना ऊपर भाई तुम्हारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पास हमारी जो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो तो लिखेंगे ना, तो क्या बोलूंगा मैं भाई, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, मान लो मेरे पास पार्टनर है एज, तो एज कैपिटल। ठीक है, फिर बी है तो बी इज कैपिटल, फिर सी होगा तो सी इज कैपिटल। तो ऐसे तुम्हारे जितने पार्टनर होंगे, पहले यहाँ पे अमाउंट लिख के, ठीक है, जो तुम्हारा अमाउंट है लिख दिया। अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पर इसको टोटल करके ऐड कर देना। बोलो भाई, इसमें दिक्कत है कुछ? ठीक, और तुम्हारी जो भी बातें आती हैं, रिजर्व वगैरह हो गए, वो तुम्हारे हाथ रहेंगे। जो भी तुम्हारे पास असेट्स के नेचर के होंगे वो सारे यहाँ पे। जिसको बैलेंस शीट में दिक्कत है, 11th की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग उठा के देख लेना, बहुत ज्यादा फायदेमंद हो गए। तुम सबकी भी रिकॉर्डिंग पढ़ी होगी ना? ठीक है, तो बैलेंस शीट वाला चैप्टर ना, उसको एक बार उठा लेना और देख लेना। ठीक है, अब सुनो, तो भाई इसके अंदर जो भी बातें आती हैं ये तो खत्म। हम नेक्स्ट सीखेंगे, मेरे पास जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, दो तरीके होते हैं, सबको पता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो तरीके हैं मेरे पास, एक से फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लैक्चुएटिंग। ठीक है, फिक्स्ड के अंदर क्या होता है, दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। यही तो होता है, याद है ना पिछला चैप्टर फर्स्ट। फिर उसके आगे थोड़ा बढ़े, अगर मैं फ्लैक्चुएटिंग बोल दूं, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और कुछ नहीं होता। तो भाई ये इसको मैं सिखाने नहीं वाला, बस मैं उसका फॉर्मेट है हल्का सा बता दे रहा हूँ। जैसे 3 पार्टनर है तो 3 ही बनेंगे इसके। ठीक है, देखो तुम्हारे पास यहाँ जाएगा पर्टिकुलर, पता है भाई, हाँ भाई पता है, इसमें डेट वेट नहीं आती इसमें, पता है ना, पर्टिकुलर A B C, फिर पर्टिकुलर
ए बी सी। और हाँ भाई सबसे बड़ी गलती यहां सुनो पहले, इधर देखो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जगह। इधर के कॉलम बहुत चौड़े चौड़े बन रहे हैं, उधर के पिद्दी पिद्दी से बन रहे हैं, होता है ऐसा भाई, ये मत करना कम से कम, ठीक है। ये अनपढ़ों की पहचान होती है, कम से कम बैलेंस करना सीखो। अब सुनो मैं तुम्हें बैलेंस करने का तरीका बता रहा हूँ क्या होता है। बैलेंस करना सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम ना पहले ना ऊपर ना हल्का सा मेजर करके नाप लो, दोनों तरफ ना मेजर कर लो, ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। चेक कर लो भाई तुम्हारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे मान लो मैं करूंगा ना, अगर कोई सी लाइन है, पहले मैं इतने पे लूंगा, फिर देखो इतने बन रहा है, हाँ बन रहा है, फिर 3 कॉलम को नाप के कर लो। इसमें तुम्हारा फायदा ये होता है कि जो तुम्हारा चेक करने वाला वो खुश हो जाता है। अगर चेक करने वाला खुश, तो जो तुम अपनी मार्क्सशीट देख के आराम से खुश हो सकते हो। भाई ध्यान रखना पड़ता है, जिसके ना बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं ना, वो सीट को देख के मतलब अपनी, अगर ऐसा होता है किसी के 90 आ गए, थोड़ा सा दुख, बता थोड़ा दुखी होता है, बता क्यों? वो बोलता है कि 100 क्यों नहीं आए। वो चैप्टर पढ़ा है 11th क्लास का, यू मेंट वांट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हाँ वो जो है इसका 98 आए। वो मेरे से कह रही थी, पता है मेरे से रो के कह रही कि भैया मेरे मार्क्स नहीं आए, मेरा ये देखो। मैं हाँ बेटा होता है कोई नहीं, मैं और क्या बोलूंगा से। अब इसी के और फ्रेंड वगैरह है, तो अब वो कह रहे कि इसमें तो 3 जने पास हो जाते हैं, वो ऐसे कह रहे थे। सुनो भाई, तो तुम्हारे पास वही है पर्टिकुलर, ठीक है भाई। इसमें तुम्हारा डेबिट और जो क्रेडिट है वो आएगा। सुनो पर्टिकुलर और ए, सुनो भाई तो पास यहाँ पे ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी, ठीक है, फिर पर्टिकुलर, ठीक है, फिर ए बी और सी तुम्हारा क्रेडिट साइड। ये बात तुम्हारी है। होता क्या मेरे पास, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हारे एग्जाम में बच्चों को फेस करनी पड़ जाती है, पार्टनर हैव डेबिट बैलेंस, ठीक है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, उनका जो बैलेंस होता है क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस से मतलब ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे ना भाई, बाई बैलेंस, ठीक है, बीडी ब्रॉट डाउन किया उधर से, पिछले साल से लाके यहाँ पे रखा है, ठीक है। जो इनका अमाउंट होगा डाल दिया, ठीक है, जो भी इनका अमाउंट होगा लिख दिया। अब जो जो पार्टनर को देना है यहाँ पे देते जाओ देते जाओ देते जाओ, ठीक। जो जो पार्टनर से लेना वो इस साइड, ठीक। तो भाई इस साइड तुम्हारे पार्टनर का जो क्रेडिट बैलेंस होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल बैलेंस, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो तुम्हारे पार्टनर का नॉर्मल बैलेंस होता है ना भाई, उसकी एंट्री इस साइड करते हैं। देखो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि भाई डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, कुछ नहीं लिखा, तो तुम्हें इस साइड करनी है एंट्री। हम एज्यूम करेंगे इसका क्रेडिट बैलेंस है, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि पार्टनर हैव डेबिट बैलेंस, ठीक, तो भाई यहाँ पे फिर तुम यहाँ पे लिखोगे ना वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। और ये नहीं कि एक का तुम तीनों का लिख दो। जैसे मान लो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई जो बी है, बी का बैलेंस तुम्हारा डेबिट है, तो क्या लिखोगे, 2 बैलेंस बी डी, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा बी का, ठीक है। फिर तुम्हारे पास जो जो देखो हमेशा जो हम पार्टनर को देना चाहते हैं उन सब की एंट्री इस साइड होती है, और जो जो पार्टनर से हमें लेना है उन सब की एंट्री इस साइड होती है, ठीक है। फिर भाई तुम्हारा बैलेंस सी डी बी डी करके हो जाएगा। भाई इसका जो अगला चैप्टर आएगा ना, हम इसे ये पूरा जो ये है इसी के अंदर पूरे के पूरे खो जाना है, ठीक है। ये सबसे मेन रोल है, पढ़ा होगा स्कूल के अंदर, ठीक है। ये चीज यही काम आएगी और कुछ काम नहीं आ रहा। और पता है भाई, पता नहीं इतना आसान होता है, हवा के बना के मैं समझ में नहीं आता। सबसे ज्यादा आसान तुम्हारा इसका अगला चैप्टर है एडमिशन का। बस कुछ केसेस है जिसको ये चैप्टर आ गया ना, ये वाला जो चेंज इन रेशियो, जिसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर आ गया अच्छे से, अगला चैप्टर बोला कुछ नहीं है इसके अंदर, आधा चैप्टर वही यही भरा हुआ है, ठीक है। थोड़े से टॉपिक ऐड है बस, खत्म। मैं जो करवाता हूँ ना भाई, देखो जब करवाऊंगा तो जो जो इसमें से है उसे हटवा दूंगा पहले में कि तुम्हें ये सब आता है, वो टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं है। ये सारी बातें पता लग गई पहले, ठीक। अब भाई देखो इसके आगे, यहाँ देखो भाई, देखो अगर मैं प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट की बात कर दूं, मैंने क्या बोला, जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना मैंडेटरी है, ठीक है। वो हमें बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो सब निकाल लो भाई, तुम्हारे पास एक इलस्ट्रेशन है, अशोक भीम एंड चेतन, देखा, अशोक
Beam and Chetan were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1। भाई मैं इसमें ABC लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ABC तीन पार्टनर है, ABC 3:2:1, ये इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। उसके बाद देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वाला मेरे पास भाई, ठीक है, वॉज एज फॉलो। सुनो भाई, उसके बाद मेरे पास जो है, हाँ भाई, तो देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि मेरे पास ABC पार्टनर है 3:2:1, इनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है। भाई तुम्हें क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बैलेंस शीट को इग्नोर मारेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट के जो नीचे लिखा हुआ है उसे देखो, कह रही कि अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। तो भाई इन्होंने क्या सोचा कि हम अब क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट शेयर को इक्वली बांटेंगे, ठीक है। तो भाई उसके आगे देखो, जब भी मेरे पास ऐसा आता है ना, हम प्रॉफिट शेयरिंग इसको चेंज कर रहे हैं, बैलेंस शीट बनानी है, देखते हैं पहले। अब भाई एडजस्टमेंट को इग्नोर मारते हुए, क्या बोला मैंने, एडजस्टमेंट को इग्नोर मारो, फिर उसके आगे आ जाओ। कह रहे कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। भाई तुम्हारे एग्जाम में एक बार आ चुका है, ठीक है, दिल्ली में आया था 2016 में, ठीक है। अब सुनो, तुम्हारे पास भाई यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें नॉर्मल सी बस उसने एक बात बोल रखी है कि हमारे पास तीन पार्टनर है ABC, पहले उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था। उसके बाद जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो गया, कितना हो गया भाई, 1:1 होगा, 1 का हो गया, ठीक है। दिक्कत इसमें दिक्कत नहीं किसी को। फिर अगर उसके आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो लास्ट उसने बोला प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आएगी तुम्हें, अब जिनकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम करी है, उनको ये बात का अंदाजा होगा नहीं कि उनका रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना बड़ा बनेगा, उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना बड़ा बनेगा, और जो बैलेंस शीट है वो कितनी बड़ी है। देखो मैं तो बोर्ड पे करा रहा हूँ, पता है ना, मुझे देखा ज्यादा छोटे कर दूंगा मैं, ठीक है। तुम कैसे करोगे छोटे, तुम्हारे पास तो लाइन बने हुए, ठीक है। नहीं अभी तो कर लोगे, ठीक है, वैसे कब करोगे जब तुम टेस्ट दे रहे हो, फिर एग्जाम कर रहे हो, ठीक है, ठीक है भाई। तो सुनो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो फॉर्मेटिंग वगैरह उससे कर रहा हूँ। सुनो, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ, फिर देखते हैं। तो पहला मेरे पास है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है भाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबको आता ना ये वाला, तो पास पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, ये तुम्हारा आ गया पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, रुपीस का सिंबल, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर तुम्हारा रुपीस का सिंबल। हाँ भाई क्या सुनो, बनाते पहले मैं रिवैल्यूएशन के जस्ट नीचे बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है भाई, 3 पार्टनर है, बना दो 3। तुम्हारा वही है पहला, पर्टिकुलर ए, छोटा बंदा है, BC, फिर तुम्हारा पर्टिकुलर A B और C। अच्छा भाई सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हारे इन सब में गलतियां हो जाती है, ठीक है, मान लो तुमने कुछ लिखा, सुन जाओ, तुम्हें उसको बस एक बार काट के उसके जस्ट नीचे लिख देना है। वो करते हैं ना, उसी को चेंज करने में लगे पड़े हैं। यहाँ देखो, जैसे मान लो 2 बन गया, अब तुम क्या करते हो, इसी को ऐसे घुमाकर 3 करना शुरू कर देते हो, करते हो ना सर भाई, ये नहीं करना है। ये टीचर का जो दिमाग है ना, ये खराब होता है बहुत ज्यादा, ठीक। अब सुनो, तो भाई तुम्हारी बस फॉर्मेटिंग कंप्लीट। हाँ भाई, ये तुम्हारा है डेबिट और पर्टिकुलर ABC, फिर पर्टिकुलर ABC, फिर तुम्हारे पास है क्रेडिट। हाँ भाई
उसके बाद क्या बनेगी, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बना दो ऊपर। अच्छा भाई एक बात और, बैलेंस शीट का ना तुम आइडिया लगा सकते हो, पुरानी बैलेंस शीट को देख के तुम नई बैलेंस शीट का आइडिया लगा सकते हो। कितनी लाइन की है, 6 लाइन है तो 8 लाइन डालो, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट भाई ये तुम्हारा है पर्टिकुलर लायबिलिटीज, ये तुम्हारा अमाउंट, असेट्स और फिर अमाउंट। हाँ भाई यहाँ देखो सब, मेरे पास क्या यहाँ पे पहले फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर ली भाई। जैसे ही हमारा फॉर्मेट बन जाता है, फॉर्मेट के बाद देखो क्वेश्चन तुरंत तुरंत शुरू हो जाएंगे, यहाँ फोकस करो। अच्छा भाई मुझे बताओ, क्वेश्चन के अंदर कहीं पर लिखा हुआ है कि हमें वैल्यूज जो चेंज हुई है उसको रिकॉर्ड करना है नहीं करना? देखो जैसे ही रिवैल्यूएशन बोल देना, यहाँ फोकस करो, जैसे ही रिवैल्यूएशन बोल दे, रिवैल्यूएशन के बाद तुम्हें बस एक बात पता लगानी होती है। देखो तुम्हें एक बात पहले पता लग जाएगी, वो बात यह है कि भाई हमें इनकी वैल्यूज जो है चेंज तो करनी है, मतलब चेंज हुई है वैल्यू में, तभी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो मेरे पास अगली बात यहाँ आ जाती है कि भाई हमें इन चेंजेस को रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है। अब सुनो, मैं तुमसे क्या कहा था कि अगर जब तक स्पेशली ना बोला जाए कि तुम्हें जो चेंजेस है उसको रिकॉर्ड नहीं करना, जब तक ना बोला जाए ना तुम चेंजेस को रिकॉर्ड करते रहना। क्या बोला मैंने? जब तक मेरे पास क्या भाई कि अगर ऐसा होता है तो तुम्हें क्या चेंजेस को रिकॉर्ड करते रहना है। बात में आ रही है वाली? हाँ भाई पहले सबको फॉर्मेटिंग क्लियर है। देखो अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखो मैं तुमसे क्या बोला कि हमें बस पता होना चाहिए कि चेंजेस को रिकॉर्ड करना है या नहीं करना। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, हम चेंजेस को रिकॉर्ड कर देंगे, जो भी चेंजेस आएंगे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है भाई, देखो ये टॉपिक तुम्हें करना जरूरी है। बहुत बार देखो ज्यादातर क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। ठीक, इसमें से देखो वैसे ना मैं मानता नहीं उसमें से आएंगे, तो उसका अगला चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें से आता है। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर उसी के क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, हर साल। तुम पिछले 5-6 साल के पेपर उठा लो, तुम्हें दिख जाएंगे सारे सारे। सुनो भाई, इसमें जो पहली एडजस्टमेंट है, सबसे पहले हम कहा जाएंगे एडजस्टमेंट पे, कह रहा गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड 3 लाख। ठीक, अगर फर्म की गुडविल कितनी है भाई, 3 लाख है। ठीक, तो क्या करेंगे इसकी ट्रीटमेंट? हाँ भाई सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, इसको निकाल लिया? नहीं निकाला, क्या बच्चों बताना भाई। ए सैक्रिफाइस कर रहा है कितने से? 1/6 और माइनस का 1/6, मतलब सी गेन कर रहा है। हाँ भाई ये गेनर है और ये सैक्रिफाइसर है, ये दोनों है ना बस। हाँ भाई 1/6 ऐसे कर रहा है ना। सबसे पहले मैं तुम्हें क्या बोला, यहाँ तुम्हारे पास जो गुडविल की जो वैल्यू है कितनी भाई, 3 लाख की है। अगर गुडविल की वैल्यू हमारे पास 3 लाख है, हम एक लाएंगे छोटा सा कॉमन सेंस। ठीक है, 3 लाख की गुडविल की वैल्यू है तो वैल्यूड गुडविल है, कॉमन सेंस की बात है। अगर परचेज गुडविल होती तो मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर होती वो। ठीक है, तो क्या करूंगा इसमें, जो 3 लाख की वैल्यू है इसकी हम पास करेंगे जर्नल एंट्री। ठीक है, तो 3 लाख निकालना भाई, 1/50,000 आया ना, 50,000, 3 लाख का 1/6 50,000। जो तुम्हारे पास गेनर है, गेनर क्या होता है, डेबिट, और सैक्रिफाइसर क्रेडिट, इसकी जर्नल एंट्री तो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ सुनो, सी जो है डेबिट हो रहा है, सी क्या हो रहा है, डेबिट। किसकी वजह से हो रहा है, ए की वजह से। ठीक है, सी क्या हो रहा है भाई, डेबिट, तो लिखेंगे 2, किसकी वजह से हो रहा है, ए, तो 2 इज कैपिटल अकाउंट। तो भाई सी हो रहा है ना कितना, 50,000, ये लो हो गया। अगला भाई पहला बैलेंस बीडी आएगा, बाय बैलेंस बीडी, इनका अमाउंट लिख देंगे देख के। सुनो क्या मेरे पास बाई सी, अच्छा जो ए है, ए क्या हो रहा है, क्रेडिट, ए हो रहा है बस क्रेडिट, किसकी वजह से, सी की वजह से। तो बाई सी कैपिटल अकाउंट कितना भाई, 50,000। देखो पहले तुम्हें इसकी ट्रीटमेंट करनी आ गई, ये तुम्हें पहले बता चुका हूं मैं आराम से। ठीक है, अब आ जाओ उसके आगे,
जो मेरे पास जो दूसरा बोल रहा है भाई, मेरे पास क्या है वो कह रहा है लैंड बी वैल्यूड एट ₹1,60,000। जो तुम्हारे लैंड की जो वैल्यू है वो 1,60,000 है। तो पहले बैलेंस शीट में जाके चेक करो उसकी वैल्यू कितनी है, 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 से कितने का प्रॉफिट हो गया, 60,000 का। ठीक है, जो 60,000 का प्रॉफिट है मेरे पास कहा जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो मेरे पास क्या बाई लैंड 60,000। सुनो भाई, एक बात ध्यान रख के चलना कि हमें जो है, देखो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक तो है कि मैं इसमें ना एडजस्टमेंट को दिखा दूं, क्या बोलूं, एडजस्टमेंट को दिखाऊं। पता क्या करूंगा, देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले ऐसा लिख देंगे, लिखेंगे लैंड, ठीक है, इसमें लिखेंगे ऐड, फिर लिखेंगे एप्रिसिएशन 60,000। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो अब इसको लिखेंगे न्यू, 60,000 लिख दिया, जो वैल्यू आएगी कर देंगे। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं है। देखो ये करने का तरीका क्या होता है, ताकि हमें पता लगता रहे हमने चेंजेस क्या क्या किए। ठीक है, इसके पीछे रीजन नहीं होता, और कोई रीजन नहीं है। ठीक, इसमें दिक्कत है किसी को? अगर तुम सब चाहते हो कि डायरेक्टली लिख दें, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस में आ रही है, तुम सब चाहते हो कि तुम्हें लिखना है डायरेक्टली, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आती। इससे तुम्हें इफेक्ट पता रहेगा। पता क्यों? तुम्हारी अगर कोई सी गलती हो गई, अगर तुमसे कोई सी गलती हुई, तुम तुरंत इंप्रूव कर लोगे, जहां गलती हुई तुरंत ठीक। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि भाई तुम प्रैक्टिस करो बहुत सारी भर भर के, ठीक, तो गलती होनी नहीं चाहिए। बात में आ गई? तो हम क्या लिखेंगे सीधा 1,60,000। ये बातें पता लग गई सबको? हम लिखेंगे सीधा 1,60,000। उसके बाद अगला कह रहा है कि एंड बिल्डिंग बी डेप्रिसिएट बाय 6%। भाई बिल्डिंग की वैल्यू 6% से डेप्रिसिएट कम हो गई है। बिल्डिंग देखो कितनी की भाई, 1,00,000 की है। ठीक है, तो 1,00,000 का 6%, 6,000। तो क्या लिखेंगे, टू बिल्डिंग 6,000। भाई माइनस कर देना 1,00,000 में से 6,000, कितना हो जाएगा, 94,000। ठीक है, तो बिल्डिंग, ठीक है, 94,000। उसके आगे और बात करते हैं भाई। यहां पे कह रहा है कि क्रेटर है 12,000 रुपए का। क्या बोला मैंने, क्रेटर है 12,000 रुपए का, वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंड्स रिटर्न ऑफ। सुनो भाई, पिछला था ना रिटर्न बैक, पिछला रिटर्न बैक था, ये रिटर्न ऑफ है, कहा था ना मैंने। ठीक है, लेकिन मैं देखो उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, इसमें मेरे पास क्या है भाई, इसमें वो एक्चुअल में रिटर्न ऑफ है। ठीक, इसमें क्या देखो, कह रही क्रेटर ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। 12,000 का क्रेटर था भाई, हमें लग रहा है कि बंदा वापस आएगा नहीं। ठीक है, हमें लगा वापस आएगा नहीं, तो हमने क्या किया उसको, एंड हैंस बी रिटर्न ऑफ, हमने उसके अकाउंट को लिखना बंद कर दिया। ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया। ठीक, तो क्या करेंगे, बाई क्रेटर। ठीक है, क्रेटर कितने का है भाई, 12,000। और कुछ है क्या एडजस्टमेंट के अंदर? नहीं है ना भाई, तुम्हें हर एक बात की एडजस्टमेंट पता होनी चाहिए। तुम्हें देखो जितनी भी मैंने करवा रखी है एडजस्टमेंट, वो सारी की सारी तुम्हारे अगले चैप्टर में जरूर आएगी और गारंटीड आएगी। ठीक है, सुनो अब भाई मेरे पास इसके आगे कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम आएंगे बैलेंस शीट पे। कहां पे आएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में पहले मेरे पास है क्रेटर, कितने का है, हाँ भाई कितना माइनस करूं उसमें से, 12,000। जो मेरे पास क्रेटर है 12,000 कम हो गया। ठीक है, क्रेटर कितने हो जाएगा, 1,00,000 में से 12,000 माइनस कर दो, कितना बचा, 88,000। ठीक है भाई, देखो ध्यान रख के चलना, हमें ना एडजस्टमेंट एक साथ करनी होती है। मैंने बोला क्रेटर, तो मैंने क्रेटर की एडजस्टमेंट एक साथ करी है। समझ में आई बात? थोड़े बाद दोबारा फोकस करो सब। मैंने बोला लैंड, ठीक है, मैंने बैलेंस शीट के अंदर लैंड देखा था, देख लिया। फिर मैंने बोला बिल्डिंग, फिर मैंने देखा बिल्डिंग मेरे पास इतनी ही कम हो गई है। मैंने कहाँ पे देखा इसको, बैलेंस शीट में। मैंने मैच किया, कितना कम हुआ, कम करके मैं लिख दिया वहां पे, और जो करना था कर दिया। फिर मैं देखा क्रेटर, क्रेटर 12,000 से कम हो गया। ठीक है, मैं देखा बैलेंस शीट के अंदर क्रेटर था 1,00,000 का, 12,000 का कम कर दो। 12,000 का कम होते ही क्या क्या, फिर मैं उसके आगे लिख दिया यहाँ पे। मैं तुमसे यही बोल रहा हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि तुम इसका इफेक्ट को शो करो, ठीक है, अगर तुम चाहते हो भाई इसका इफेक्ट शो हो जाए तो तुम आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत आती नहीं है।
ठीक है। अब सुनो, तो अब और देखते हैं क्रिएटिव के पास बिल्स पेबल। भाई बिल्स पेबल के रिगार्डिंग कोई सी भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या लिखते हैं, सिर्फ बिल्स पेबल लिख देंगे, बिल्स पेबल 40,000। उसके आगे भाई जर्नल रिजर्व, बताओ क्या करेंगे जर्नल रिजर्व, पार्टनर बढ़ जाएगा, उसके बारे में कुछ बोला तो नहीं ना, ठीक है, तो मेरे पास गए बढ़ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर इसने बोला होता कि वी आर नॉट रिकॉर्डिंग द चेंज वैल्यू, तो क्या करेंगे, तो जो रिजर्व है ना, करवा दो, मैं करवा रखा था कल लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास याद है ना कैसे करवाई थी, जो भी देखो जो जो पार्टनर देना दे दो, ठीक है, और जो लेना उससे ले लो, ठीक है, जो तुम्हारा बैलेंस आएगा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में, याद है भाई, जिसको याद नहीं फिर वो ऐसे ही देख रहा होगा आराम से मेरे को। सुनो, तो मेरे पास क्या रिजर्व बांटना पड़ेगा इसको, तो कहाँ बांटेंगे, यहाँ पे बाई रिजर्व। कितने का रिजर्व है भाई, 60,000, 5 3 2 है ना, और 3 2 1 है, तो 30,000 20,000 और 10,000, ठीक है, तो 30,000 20,000 और फिर 10,000। बोलो इसमें दिक्कत है कुछ, आ जाओ उसके आगे। फिर हम और आगे बोलने वाले हैं कि भाई मेरे पास आ जाओ उसके इस साइड पे। अच्छा इसका ना इतना ABC का जो कैपिटल अकाउंट 33 22 11, 33,000 22,000 और फिर 11,000। उसके अगर और आगे अगर हम बढ़ें, इसके आ जाओ असेट साइड पे, लैंड की ट्रीटमेंट कर दी, बिल्डिंग की कर दी, प्लांट की कर दी, प्लांट की नहीं करी, प्लांट का 2 लाख है, ठीक है, तो प्लांट कितना भाई, 2 लाख, हाँ अबे कहाँ, अच्छा ठीक है बताओ कुछ और लिख दो, मैं यहाँ पे है, मैं बताया इस बात में अचंभे में था, तो तगड़ा प्रॉफिट बट रहा है, इतने कम कैपिटल कैसे है इसकी, या छोड़ो हो सकती है। 2 लाख 1,50,000, 2 लाख 1,50,000, चलो इससे पता था कम से कम ध्यान था तुम सबका, वरना मैं क्वेश्चन कह था ऐसा ही बस चल रहे मजे। हाँ भाई प्लांट की वैल्यू लिख दी हमने, स्टॉक मेरे पास 80,000 है, स्टॉक ये 2 लाख है नहीं, स्टॉक 80,000 और फिर डेटर कितने का है, 60,000। उसके आगे बैंक का बैलेंस 10,000। चलो भाई इसके आगे आना शुरू करते हैं। अब तो कुछ नहीं है, सबसे पहले हम क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेरे पास जो रिवैल्यूएशन कितना है भाई, 60 70 72 72,000 माइनस करना भाई 6 66, हाँ भाई 66 तो बच रहा है, कहाँ बचेगा, मतलब कि पार्टनर बीच में ये ना, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, फिर 20 कैपिटल और सीज कैपिटल, कितना भाई 33,000 22,000 और फिर 11,000। आगे मेरे पास टोटल 66, ये हो गया मेरा क्लोज, ठीक है। कहा जाएगा पार्टनर में, तो किस नाम से, बाई रिवैल्यूएशन के नाम से 33,000 फिर 22,000 और फिर 11,000। हाँ भाई इन बातों में दिक्कत है किसी को, 33 22 और 11। भाई अगर स्टार्टिंग से किसी को कुछ भी पूछना है या क्वेश्चन में देख के पूछना है, पूछ लो स्पीड में। एक बार एक काम करो, सबने स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखना शुरू करो, कैसे कैसे किया क्वेश्चन मैच करो और देखना शुरू करो स्पीड में, जल्दी जिसको जो डाउट है पूछो। हुआ नहीं अभी, अबे तो रिकॉर्डिंग चल रही सकूंगा ना। हाँ ओल्ड रेशियो में। और किसी को पूछना है, थोड़ा स्पीड में देख लो, अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो।
है कोई भाई? तो पूछना है, तो पूछना है ये 50,000 कहाँ से है? सुनो मेरे पास गुडविल की वैल्यू 3 लाख की, क्वेश्चन पढ़ोगे ना, वैल्यूड गुडविल मेरे पास 3 लाख की है, ठीक है। जो वैल्यूड गुडविल 3 लाख की है, जब भी मेरे पास वैल्यूड गुडविल आती है इसको पार्टनर के बीच में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में बांटते हैं, ठीक है। जिसने गेन किया होता है उसका अकाउंट होता है डेबिट, ठीक है। जिसने सैक्रिफाइस उसका अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब सुनो, तो ए यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, ए क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से? सी की वजह से। तो ए को हम करेंगे क्रेडिट, ये देखो ए को मैंने किया क्रेडिट किया ना मैंने, देखो ए को क्रेडिट 50,000 से किया, किसका नाम लिखा मैंने? सी का लिख दिया। फिर दूसरा मैं बोल दूं मेरे पास यहाँ पे, अच्छा ये वाला जो सी हुआ है, सी क्या हुआ? डेबिट, किसकी वजह से हुआ है? ए की वजह से। सी को मैंने यहाँ पे किया हुआ है डेबिट, दिखा सी को डेबिट किया है, ठीक है। और किसका नाम लिखा मैंने? ए का। हाँ भाई एनीवन, ये वाला बताऊं, जो तुम्हारा जो पुरानी बैलेंस शीट है, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर जो तुम्हारा कैपिटल का जो अकाउंट है, ठीक है, लिखा है ना इसमें कि कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ठीक है, 2 लाख 1,50,000, 2 लाख 1,50,000। रिजर्व वाला जो भी मेरे पास रिजर्व वगैरह होगा, ठीक है, फिर कोई सा प्रॉफिट होगा उन सबको एज अ प्रॉफिट बांट देंगे पुराने रेशियो में, ठीक है। अगर कोई सा लॉस हुआ, ठीक है, लॉस ज्यादातर कौन सा आता है तुम्हारे पास? ऐसा कोई सा जिसके अगेंस्ट क्लेम होता है, ठीक है, याद है क्लेम करवा रखे हैं। अच्छा भाई सुनो, ये चैप्टर ना, मतलब इस चैप्टर के हो जाने के बाद तुम अगला क्या करो, इसके एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, वो क्वेश्चन तुम्हारा कम से कम पूरा 1 घंटा ले जाता है, आसानी से 1 घंटा ले जाता है वो, ठीक है। अब सुनो होता क्या है कि भाई जो भी तुम्हारे पास जितने भी रिजर्व वाले करवा रखे हैं ट्रीटमेंट, जो तुम्हारे पास प्रॉफिट एंड लॉसेस करवा रखे हैं ना, इन सब की मैंने तुम्हें ट्रीटमेंट लिखवा रखी है, इन सब की वीडियो तुम्हें एक बार और देखनी है, ठीक। ये तुम्हें फायदा इस बात का देगा कि तुम्हारा चैप्टर तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। जिसका ये चैप्टर कंट्रोल में आ गया वो अगले चैप्टर से बिल्कुल भी डरेगा नहीं, ठीक है। वो बोलते ना कि भाई मतलब लंबा चैप्टर खींच रहा, लंबा खींच रहा है, इसका जो एडमिशन वाला चैप्टर है भाई और ज्यादा छोटा है वो। अगर हम कायदे से देखें तो एडमिशन का चैप्टर छोटा है, ठीक। सारी की सारी यही वाली बातें हैं, सारी यही बातें हैं, ठीक है। हाँ भाई और किसी को कुछ पूछना है बोलो। हाँ हाँ भाई सुनो, एक डाउट और है कि अगर किसी का ऐसा बोल रखा है कि अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है, अगर बैलेंस शीट में लिखा है ना करंट का बैलेंस अलग, ठीक है, और कैपिटल का बैलेंस अलग, तो तुम्हारा करंट अकाउंट अलग बनेगा, ठीक है, और जो कैपिटल अकाउंट है वो अलग बनेगा। को पता है कौन सा मेथड है वो? फिक्स्ड वाला। समझा कुछ? ये तुम्हारे पास कौन सा फ्लैक्चुएटिंग है? फिक्स्ड वाले के अंदर 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट, ठीक है, और फ्लैक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट बनता सिर्फ, ठीक है। इसमें दिक्कत है भाई? और कुछ, और किसी को पूछना है कुछ? पक्का भाई आ जाओ। चलो अब इस पे आ जाए, थोड़ा देखो भाई, थोड़ा बंद करना शुरू करो, मतलब अकाउंट को लॉस करना शुरू करना है। कितना कितना आ रहा है भाई बताना जरा इसका 71,000, इसका 1,42,000, इसका 3,13,000, ठीक है भाई। उसके बाद अच्छा एक बात और, ये तुम्हारा छोटा क्वेश्चन है इसलिए तुमने यहाँ का देख के इसको जोड़ दिया। जब बड़ा क्वेश्चन होता है भाई, थोड़ा फोकस करो सब, जब बड़ा क्वेश्चन होगा ना तुम्हें दोनों के, जैसे इसका देखा पहला, इसका देखा, पर दोनों साइड के मैच करो कि कितने कितने बन रहे हैं। पेंसिल से कहीं नीचे लिख दो कि इसका इतना बन रहा है, इसका इतना बन रहा है, फिर मैच करो कि किसका ज्यादा है। जो ज्यादा वाला था वो लिखना होता है, पता है ना, जो ज्यादा वाला है वो लिखोगे, ठीक। तो मैं तीनों साइड का ही करना है। अब सुनो, ये हो गया मेरे पास, अब इस साइड आते हैं। हाँ भाई 3,13,000, यहाँ पे 1,42,000 और 71,000। अब भाई यहाँ सुनो, सब थोड़ा यहाँ फोकस करो, देखो इधर इसका 50,000 है बैलेंस में। देखो पहले ए का है कुछ, ए का नहीं ना, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 बैलेंस सी डी, 2 बैलेंस सी डी। हाँ भाई ये बात में आ रही है? 2 बैलेंस सी डी कितना है इसका? ये देखो यहाँ कुछ नहीं है अंदर, तो ये सेम आ जाएगा 3,13,000।
इसका भी कुछ नहीं है, इसका भी 1,42,000, और इसका कुछ है भाई, है ना, तो इसको पहले माइनस कर दो फिर लिखोगे, ठीक है। तो 21,000 ये तुम्हारे कैपिटल का बैलेंस है, बात समझ आ गई, जो तुम्हारा बैलेंस है वो तुम्हारा बैलेंस शीट के अंदर, बात समझ आ गई। तो भाई इसको लिखो वही कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पहला है ए, बी और सी। ए का कितना भाई 3,13,000, बी का 1,42,000 और फिर सी 21,000। भाई ऐड करना इसको जरा, 476 476,000। भैया थोड़ा इसको ना ऐड करो, ऐड करना भाई एक बार, 6,14,000 4,000। भाई पक्का दोनों साइड का ऐड कर लो, अगर पता है बच्चे करते हैं एक साइड का आ गया लिख दो सब उधर भी, समझ आ रही बात, नहीं दोनों साइड का पहले ऐड करो, पहले दोनों साइड का ऐड करो, तुम सभी भाई सेम सीन कर रहे हो, सही है। कितने का है 6,04,000, ठीक है बेटा, बस गलत निकलने दो, अभी रुक जाओ पैसा। हाँ भाई बोलो। अरे यहाँ देखो, ऐसे क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है, मैं एक बार पूरे क्वेश्चन को हल्का सा बता रहा हूँ कि होता क्या है, सब थोड़ा यहाँ फोकस करो। ए मंजीत यहाँ सुनो, देखो भाई मेरे पास क्वेश्चन आता है, सबसे पहला स्टेप तुम्हें फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। फॉर्मेट तुम्हें कैसे पता रहेगा, पहले तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है एक बार, ठीक है, स्टार्टिंग से पहले बैलेंस शीट के ऊपर वाला पार्ट पढ़ोगे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें कभी भी पार्टनर के नाम को शॉर्ट नहीं करना है, मैंने कर रखा है ना पे, अशोक को ए, भीम को बी, सी और चेतन को सी, ठीक है, तुम्हें ये कभी नहीं करना है, ठीक। पता क्या होता है, वो टीचर बोलता है क्या छाप दिया उसने, ये तो क्वेश्चन में है नहीं, उड़ा देते हो, समझा कुछ, तो इन बातों ध्यान रखो। मैंने क्या बोला, तुम्हारा पेपर जो है प्राइवेट स्कूल के टीचर के हाथ में लग गया तो तुम्हारी बैंड बजा देगा वो, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। सुनो भाई, जो पहली इंफॉर्मेशन है वो, दूसरी बात तुम्हें चेक करना है फॉर्मेटिंग करते वक्त, तुम्हें ये बात चेक करनी है उसका तुम्हारे पास जो अकाउंट का मेथड है कौन सा है, फिक्स्ड वाला है या फिर फ्लैक्चुएटिंग है, ये सबसे बड़ी बात होती है। पहले बच्चे बना देते बात, अच्छा मतलब अच्छा है तो ऐसा हो गया, ठीक। और दूसरी बात सुनो, अगर तुम्हारे बैलेंस शीट के अंदर दो तरीके के अमाउंट होते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, तीन पार्टनर है ए बी सी, मतलब तुम देखोगे इस साइड जो तुम्हारी पुरानी बैलेंस शीट है ना, तुम्हारे सिर्फ दो के अकाउंट लिखे होंगे, सिर्फ दो के लिखे होंगे, और तीसरा कहाँ होता है, इस साइड, तीसरा होता है इस साइड। अब पता रीजन क्या है इसके पीछे, उसका बैलेंस है डेबिट, उसका बैलेंस है नेगेटिव का, ठीक। अगर किसी का बैलेंस इस साइड लिखा हुआ है, क्या समझेंगे इसका मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ लिखेंगे उसको, इस साइड, ठीक है। स्टार्टिंग में फॉर्मेट में बता चुका हूँ, ठीक है, जो भी है। उसके बाद ये वाली बात पता लगी, फिक्स्ड है फ्लैक्चुएटिंग, ये वाली बात पता लगी सबसे। और फिर मैं तुम्हें जो प्लस का बैलेंस है और जो नेगेटिव का माइनस का बैलेंस है दोनों बता दिए। अब तुम्हें भाई उसके बोलो वही लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा ना, बाय बैलेंस बीडी, इधर भी टू बैलेंस बीडी, ठीक है, बस वही है, जैसे बैलेंस बीडी है यहाँ भी बैलेंस बीडी। अब सुनो भाई, और आगे मेरे पास अगली बात क्या आती है, इसमें बच्चे बहुत अटकते हैं वो क्लेम वगैरह बहुत रखते हैं। अगर किसी के अगेंस्ट क्लेम है ना, तो भाई इतना अटकेंगे पता नहीं क्या ही हो गया, और होता कुछ नहीं है, तुम 6-7 बार रिवाइज में तेरी इसमें अटक रहे थे, ऐसा बोलोगे तुम खुद। ऐसा होता है एक्चुअल में कि अगर तुम्हारे पास कभी ऐसा हो जाए ना, जैसे मान लो कि 2-3 बैलेंस है, ठीक है, सुनो मैं क्या बोला भाई, तुम्हारे पास 2 से 3 बैलेंस है, उन 2-3 बैलेंस के अंदर ही बच्चे इतने कंफ्यूज है, पूरा क्वेश्चन गुल, उसी के चक्कर में तुम्हारे बैलेंस शीट मैच नहीं होती, बैलेंस शीट के मार्क्स टूट जाते हैं, यहाँ का बैलेंस मैच नहीं होता, तुम्हारा यहाँ टूट जाते हैं, फिर तुम्हें मिलती है स्टेप्स मार्किंग, ठीक है। स्टेप मार्किंग का मतलब है अगर तुम्हारे 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम्हें सिर्फ 3 या 2.5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। स्टेप मार्किंग में इससे आगे मार्क्स आज तक किसी के बढ़े नहीं है, ठीक है। 3 से 2.5 ये तुम्हारा लास्ट है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। फिर जब तुम सब कुछ कर लोगे, मैंने क्या बोला, फिर जाके तुम्हें करनी है एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट करने के बाद फिर तुम्हें साथ में जिस चीज की तुम एडजस्टमेंट करोगे उसी बात की बैलेंस शीट में उसका अमाउंट मैच करते जाओ, ठीक है, और साथ में लिखते जाओ। भाई सबसे बड़ी गलती यहाँ पे होती है,
अगर तुमने कोई सी एडजस्टमेंट देखी, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखी, उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेस पे अगर तुमने उसको बैलेंस शीट से मैच नहीं किया कि ये क्या हो रहा है, तुमसे एग्जांपल देता मैंने कि पास है लैंड 60,000 बढ़ गया ना, तो मैंने तुरंत लिख दिया लैंड का 1,60,000, ठीक है, लिखा ना तुरंत ही मैंने। तुम्हें ये चीज करनी है, उसके बाद जाके फिर जब तुम्हारे सारे की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाए, फिर तुम्हें देखनी है बैलेंस शीट को, ठीक है, बैलेंस शीट उठाना, उस बैलेंस शीट के अंदर चेक करना कि भाई तुमने कौन कौन सा आइटम मिस कर रखे हैं, ठीक। जो भी तुम्हारे रिजर्व वगैरह होंगे पार्टनर के बीच में बांट देना, जो लॉस होगा उसे इस साइड बांट देना, बांटने के बाद इससे क्लोज किया, अमाउंट यहाँ डालोगे, तुम्हारा क्वेश्चन एंड। बात समझ आ गई भाई? देखो ये तुम्हारा तरीका होना चाहिए, जो जो मैंने बातें बोली है इन बातों को थोड़ा अपने माइंड में रखना, वरना तुम्हें बहुत दिक्कत आ सकती है। बात समझ आई सबको? कर सुनो डाउन।